हती गैंग का शूटर असाद, कालिया गिरफ्तार। असाद पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस सरगर्मी से कर रही थी कालिया की तलाश। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज चल सकता है बुलडोजर। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुड्डू मुस्लिम को कल तक का समय दिया था। घर का निर्माण अवैध बताते हुए 18 अप्रैल को सरेंडर करने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि सरेंडर नहीं किया तो घर गिरा दिया जाएगा। गुड्डू मुस्लिम पर कांड के बाद से ही फरार है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन को हत्याकांड के 5 दिन पहले शूटर साबिर के साथ देखा गया था। शाइस्ता के कौशांबी में देखे जाने की खबर है। लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है शाइस्ता। अतीक और अशरफ के तीनों शूटर्स को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान कोर्ट में सख्त सुरक्षा दिखी। पुलिस ने कोर्ट से तीनों शूटर्स के 7 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड मंजूर की है। तीनों आरोपियों लवलेश, अरुण और सनी को कोर्ट से बाहर निकालकर रिजर्व पुलिस लाइन लाया गया था। बताया जा रहा है कि मेडिकल के बाद आरोपियों को रिजर्व पुलिस लाइन लाया गया। कॉलविन अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल हुआ। अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पीएसी और आरएफ की तैनाती। प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा दिखी पुख्ता। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती है। अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। एसआईटी तीनों शूटर से पूछताछ करके सभी कड़ियों को जोड़ेगी। पुलिस जानना चाहती है कि अतीक की हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और क्या किसी और ने हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। जवानों से रक्षा उपकरणों की जानकारी भी ली। अजीत परिवार के बीजेपी में जाने के खंडन को लेकर संजय राउत ने तंज कसा। संजय राउत ने कहा, सामना के आर्टिकल की वजह से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एनसीपी का फेल हो गया है क्या? संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार बैकफुट पर गए, उनका नकाब हमने उतार दिया है। मैं लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा, किसी को चुभता है तो मैं क्या कर सकता हूं। वो हमने उतार दिया। मुझे लगता है हम सब लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। कल अजीत पवार ने संजय राउत पर निशाना साधा था। अजीत पवार ने कहा था कि एनसीपी में क्या हो रहा है उस पर संजय राउत चिंता ना करें, सामना में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। लिस्ट में पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह के अलावा राजनाथ, नितिन गडकरी भी शामिल है। येदियुरप्पा, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में करेंगे प्रचार। शिवराज चौहान, हेमंता शर्मा, देवेंद्र फडणवीस भी स्टार प्रचारक। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और शिकारीपुरा से भाजपा प्रत्याशी बीवाई विजेंद्र का नामांकन आज। नामांकन भरने से पहले अपने गांव के मंदिर में पूजा की। नामांकन से पहले बीवाई विजेंद्र का शक्ति प्रदर्शन। पिता बीएस येदियुरप्पा के साथ रोड शो किया। जोश में नजर आए समर्थक। बीजेपी से भागे हुए कांग्रेस का दामन थामने वाले जगदीश शेट्टार भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। हुबली धाराबाड़ मध्य सीट से नामांकन दाखिल करेंगे शेट्टार। कर्नाटक चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम बोम्मई। शिग्गागांव सीट से नामांकन दाखिल करेंगे सीएम बोम्मई। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन। नामांकन से पहले सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में लिंगायत मतदाता सतर्क है और जरूरत पड़ने पर हमेशा सही फैसला किया है। हम जगदीश शेट्टार की सीट सहित हुबली धारावाड़ की तीनों सीटें जीतेंगे। नशे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसना और नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख ड्रग्स को लेकर अपने रोड मैप की जानकारी देंगे। सम्मेलन दिल्ली के पूसा में 2:30 बजे शुरू होगा। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव की गहमा गहमी के बीच सीएम शिवराज आज दिल्ली आएंगे। शाम 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव से मुलाकात होगी। बीएसपी से भी आउट हुए पूर्वांचल के नौतनवा सीट से पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप। अमन मणि त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने भी अनुशासनहीनता की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया था। बीएसपी ने प्रेस रिलीज जारी करके पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे थे अमन मणि त्रिपाठी। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर को लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकॉन का दर्जा दिया है। मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मोनिका दास एक बैंक में अधिकारी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मोनिका दास से ट्रांसजेंडर प्रेरित होकर चुनाव में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के
शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने एक जनसभा को संबोधित किया। असम के नलवाड़ी में सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने पाकर कुची चौक का दौरा किया। साथ ही सीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। गुजरात के नवसारी में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीने के पानी के लिए बने प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों को संबोधित किया। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पुरंदर तालुका में किसानों के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भूपेश बघेल ने पुलिस उपाधीक्षक के 12वें दीक्षांत परेड समारोह में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। मणिपुर के इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने थारू जनजाति के 2 दिवसीय हुन सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य की प्रतिमा के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान भागवत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में राज्यपाल आरएन रवि नवग्रह मंदिर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। केरल के कोच्चि में स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंत्री ने लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने की नसीहत दी। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों का ऑडिट कैग एम्पैनल्ड कंपनियों से कराना चाहती है, जिसके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर आंदोलन करेगी। जम्मू में शिवसेना ने अमरनाथ यात्रियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की मांग की है। शिवसेना ने वैष्णो देवी यात्रा की तर्ज पर निःशुल्क पंजीकरण व्यवस्था की मांग उठाई। जम्मू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय यूथ 20 परामर्श बैठक शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समिट में शिरकत की। गेहूं की ऑनलाइन खरीद मामले को लेकर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आक्रोशित किसानों ने मंडी समिति कार्यालय के अंदर धरना दिया। केरल में चलती ट्रेन में 3 यात्रियों के जिंदा जला देने के मामले में एनआईए ने केस संभाल लिया है। यात्रियों को जला देने वाले मामले में आतंकी कनेक्शन होने का शक है। केरल ट्रेन केस की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूएपीए के तहत जांच शुरू कर दी गई है। केरल पुलिस ने आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया था। शाहरुख के पास से संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद एनआईए को जांच में शामिल किया गया है। वही पता चला है कि आरोपी कट्टरपंथी और भड़काऊ भाषण सुनता था। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। मनाली उदयपुर के लाग में बर्फबारी हुई। चारों तरफ जमी बर्फ की कोटी कर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग अटल टनल में बर्फबारी से सैलानियों ने जमकर मजे किए। यातायात बाधित हुआ। शिमला में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बरसे बादल। ऊना बिलासपुर किन्नौर में हल्की बारिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। देश के अधिकांश हिस्से में गर्मी ने सितम ढाया हुआ है। बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी। झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में हीट वेव का अनुमान लगाया गया है। पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में गर्मी का सितम जारी। भीषण गर्मी के चलते इन राज्यों में बंद हुए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को भी बंद करने का निर्देश। बिहार में लू ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 13 जगहों पर लू जैसे हालात। तापमान 44 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के चलते पटना, गया में बदली स्कूल टाइमिंग। हरियाणा और पंजाब भीषण गर्मी की चपेट में। कई जगहों पर पारा 40 के पार। भीषण गर्मी से लोग परेशान। यूपी के कानपुर में जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जू में जगह जगह पर जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर में जानवरों को भयंकर गर्मी से ठंडा रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जानवरों के लिए जू में कूलर और पंखे का इंतजाम किया गया है। देश में एक बार फिर तेज हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 10,542 नए मामले, 38 लोगों के मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मरीजों की संख्या 63,000 से ज्यादा। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,537 नए केस और 5 मरीज की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट 26.54%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए मामले। इस दौरान 6 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन XBB 1.16 से ज्यादातर मरीज पीड़ित हैं। दिल्ली की तुलना में यूपी में कोरोना RT-PCR टेस्ट 2 गुना। दिल्ली में RT-PCR जांच केवल 300 में हो रही है, जबकि यूपी में इसका रेट 700 है। विश्वविख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। अनीता ने 3 बार दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है। अब नेपाल में स्थित 8,481 मीटर ऊंची चोटी माउंट मकालू पे चढ़ाई शुरू करेंगे अनीता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी के अनुराग सांगवान के परिवार से बातचीत की। अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में पूरे देश में पाया है प्रथम स्थान।
यमुनानगर जेल में छापेमारी, जिला पुलिस के साथ जेल प्रशासन के अधिकारियों ने जेल में सर्च अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर से पकड़े गए 47 आतंकी यमुनानगर की जिला जेल में बंद हैं। ठाणे के ओरियन बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक नजर आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में 10 से 12 वाहन जलकर खाक हुए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं। दिल्ली के वजीराबाद में बायोडायवर्सिटी पार्क में भीषण आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। किश्तवाड़ में पूर्व सैनिकों ने पत्नी को गोली मारी, खुद भी किया आत्महत्या का प्रयास। तमिलनाडु के चेन्नई में अर्मेनिया स्ट्रीट पर एक पुरानी इमारत ढह गई। मलबे में कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। राहत और बचाव कार्य जारी। बताया जा रहा है कि इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। महाराष्ट्र के बुल्धाना में कार और ट्रक की भिड़ंत, दुर्घटना में एक की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में नियमों को ताक पर रखकर बिना हेलमेट बाइक चला रहे पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी सवार 2 महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से पूछे सवाल। वायरल वीडियो पे अधिकारियों ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों का 1000 का चालान काटा। लखनऊ में खुला पहला ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। गाय ने वीआईपी गेस्ट बनकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट मालिक ने वैदिक मंत्रों, उच्चार और शंखनाद के बीच गाय से अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन कराया। मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। केरल के मल्लपुरम में रबड़ बागान में 15 फीट गहरे कुएं में गिर गए था हाथी। वन अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर हाथी को बचाया। तमिलनाडु के त्रिची में चित्राई कार उत्सव के लिए श्री रंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। तमिलनाडु के चेन्नई में स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत बनाया गया ड्रोन बनाने के लिए जुड़ सकते हैं सैकड़ों लोग। स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों ने बैसाखी उत्सव का आनंद लिया। बैसाखी उत्सव घाटी के सभी गांव में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण को स्कैन करने की व्यवस्था की। इससे लोगों को इलाज करने में मदद मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ यूपी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कन्नोली कपोम योजना की उन्होंने शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और G20 प्रतिनिधियों ने पणजी में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र का दौरा किया। कई कार्यक्रमों में भाग लिया। केरल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन पर तिरुवनंतपुरम में एर्नाकुलम पहुंची। 25 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से हेली बुकिंग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेली बुकिंग के लिए IRCTC को अधिकृत किया। डीजीपी अशोक कुमार ने देशवासियों से धोखाधड़ी से बचने को कहा। अयोध्या में राम मंदिर के जलाभिषेक कार्यक्रम के लिए एकत्रित 155 देशों का पवित्र जल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पे लाया गया। नितिन गडकरी ने विजय जोली और उनके सहयोगियों को कार्य के लिए धन्यवाद दिया। अमृतसर में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन चलाया। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद पे लगाई कटौती को खत्म करने, क्षतिग्रस्त फसल पर मुआवजे की मांग की। नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। नंदिनी ने कहा कि मेहनत और करूंगी और भारत का नाम रोशन करूंगी। बीमार लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन रीवा से नागपुर के बीच चलेगी। ट्रेन का नाम मेडिकल एक्सप्रेस रखा गया है। यूपी वालों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। आयकर विभाग ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की खबर का खंडन किया। आयकर विभाग ने ट्वीट करके कहा अमीरों पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेलेंगी। शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी केएल राहुल करेंगे। मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से हराने में कामयाब रहा। नेपाल के राष्ट्रपति की बिगड़ी तबीयत। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दिल्ली में उन्हें भर्ती किया गया। कल उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी।